अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा साइंस के बारे में बात करते हैं कि साइंस है क्या। अगर हम इंसान की बात करें तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है कि जब वो किसी चीज़ को देखता है या कोई भी नई होने वाली चीज़ को देखता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि ये क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है। जब वो ऑब्जर्व करता है तो अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में जानने के लिए कि वो ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ तजर्बात करता है। इन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बिना पर उससे जो बात पता चलती है या उससे जो इल्म हासिल होता है, दरअसल उसे हम साइंस कहते हैं। अब जो ये वर्ड साइंस है, ये दरअसल लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। साइंस का मतलब ही नॉलेज यानी इल्म है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो हमें मुशाहदात करने से और तजर्बात करने से हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं। दरअसल साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करने से, पहले हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व किया उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो बात हमें पता चली या जो इल्म हमें हासिल हुआ उसे हम साइंस का नाम देते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो बातें हमें पता चलती हैं या जो इल्म हमें हासिल होता है उसे हम साइंस का नाम देते हैं। अब 18वीं सदी से पहले साइंस को नेचुरल फिलॉसफी ही कहते थे, यानी नेचर का इल्म, नेचुरल फिलॉसफी। दरअसल साइंस नेचर के बारे में जानने का ही नाम है। हम इसमें नेचर के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, नेचर में होने वाली तब्दीलियों, होने वाले अवामिल, मतलब सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरब में गुरूब होता है, ऐसा क्यों होता है, ज़मीन घूमती है, ये क्यों होता है, दिन आते हैं, रात आती है, ये कैसे हो जाती है, इन सभी बातों के बारे में हम साइंस में ही पढ़ते हैं। 18वीं सदी से पहले साइंस को नेचुरल फिलॉसफी ही कहते थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों के बारे में पता चलता गया, मजीद चीज़ें दरियाफ्त होती गई, तो साइंसदानों ने नेचुरल फिलॉसफी को दो बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक ब्रांच को हम फिजिकल साइंसेस कहते हैं और जो दूसरी ब्रांच है उसे हम बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम देते हैं। अब फिजिकल साइंसेस क्या होती हैं? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी बेजान चीजें हैं उनको हम फिजिकल साइंसेस में डिस्कस करते हैं, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जानदार चीजें हैं उनको हम बायोलॉजिकल साइंसेस में डिस्कस करते हैं। अब जैसे जैसे मजीद तरक्की होती गई, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता गया, तो फिजिकल साइंसेस को भी मजीद 5 ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया। फिजिकल साइंसेस को मजीद 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। एक थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी और जियोलॉजी। ये फिजिकल साइंसेस को इन 5 बड़ी ब्रांचेस में तकसीम करती है। इनमें से जो मेन ब्रांच है वो है फिजिक्स। अब थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि दरअसल फिजिक्स फिजिकल साइंस की ब्रांच है और फिजिकल साइंसेस कहाँ से निकली है? नेचुरल फिलॉसफी से। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की ही ब्रांच है। अब जो वर्ड फिजिक्स है ना, वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से निकला है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचर में होने वाले मुख्तलिफ अवामिल के बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं। हम देखते हैं कि पहले दिन आता है फिर रात आती है, हम रोजाना ये देखते हैं कि पहले दिन आता है रात आती है, लेकिन ये क्यों आती है इसके बारे में जानने के लिए हमें फिजिक्स स्टडी करनी पड़ती है, इसके बारे में हमें फिजिक्स बताती है। या हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं,
वो गाड़ी कैसे चलती है इसके बारे में हमें फिजिक्स बताती है। या हम कोई भी चीज ऊपर की जानिब फेंके वो नीचे आती है, वो चीज नीचे ही क्यों आती है इसके बारे में हमें फिजिक्स बताती है। नेचर में छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े होने वाले काम के बारे में हमें फिजिक्स बताती है। हम अपने घरों की ही मिसाल ले लें। हम जब रेफ्रिजरेटर जो है उसमें चीज़ें रखें, ठंडी होती हैं, वो क्यों होती हैं, वो किस अमल पे काम करता है, वो किस प्रोसेस पे काम करता है, उसके बारे में हमें फिजिक्स बताती है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फिजिक्स की डेफिनेशन एक तो ये है कि फिजिक्स is the study of nature and its laws. Physics is the study of nature and its laws. यह है इसकी कॉमन डेफिनेशन जो हम फिजिक्स की पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर के कवानीन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन के बारे में जो बुक में दी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, उनका रिलेशन है, उनके बारे में, उनके दरमियान क्या ताल्लुक है, उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब इसमें जो दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक है मैटर और दूसरा एनर्जी। दरअसल मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। मैटर ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक बोर्ड मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास भी है और ये कुछ ना कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है, इसे हम मैटर कह सकते हैं। अब एनर्जी, किसी भी जिस्म में हम काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि कोई भी चेंज होती है, कोई भी तब्दीली होती है, उसकी जो वजह होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या होगी। मैटर एनी सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब एनर्जी की डेफिनेशन टेंडेंसी टू डू अ वर्क और कॉज ऑफ एनी चेंज। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिजिक्स के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने साइंस के बारे में डिस्कस किया और उनमें जो मुख्तलिफ चीज़ें थी उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।